हेलो, आई एम ज्योति कलवानी। पिछले वीडियो में हमने समझा था √2 एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो क्या सिर्फ इतना लिख देने से √2 इज एन इर्रेशनल तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि आपको ये थ्योरम रटना नहीं पड़ेगा। सिर्फ 4 वर्ड्स अगर आप याद रखते हैं तो आपका ये थ्योरम कभी नहीं भूलेंगे। वो 4 वर्ड्स हैं अज्यूम, स्क्वायर, शो, कॉन्क्लूड। अगर ये 4 वर्ड्स याद हैं तो आप हमेशा हमेशा के लिए इस थ्योरम को दिमाग में अपने आप बैठा लेंगे, या दूसरे शब्दों में बोले तो √2 खुद ब खुद साबित कर देगा कि मैं इर्रेशनल हूं, सिर्फ इन 4 वर्ड्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे करना है काम। इसमें सबसे पहला वर्ड मैंने आपको बताया, सॉल्व नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रूफ, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे प्रूफ दैट है इसलिए प्रूफ लिखेंगे। इसमें सबसे पहले अज्यूम करना है। अज्यूम करना है कि जो ये √2 है, √2 इज अ रैशनल, √2 इज अ रैशनल। सो रैशनल का मतलब होता है, अगर हमने बोला √2 रैशनल है तो रैशनल का प्रेजेंटेशन हमने फर्स्ट वीडियो में काम किया था। रैशनल को कैसे लिखते हैं? रैशनल का प्रेजेंटेशन होता है p/q, जिसमें कंडीशन होती है कि p एंड q आर को-प्राइम। अब मैंने जब रैशनल एंड इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें ये कंडीशन थी, रैशनल होने के लिए ये जो p एंड q न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। उसी का दूसरा वर्ड है को-प्राइम, मतलब कोई भी दो ऐसे नंबर जो सिर्फ जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, मतलब वो आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, किसी दूसरे नंबर में भी कॉमनली नहीं आ सकते, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं को-प्राइम। अगर यहाँ पे सपोज करते हैं कि 5/7 है, तो 5 और 7 एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे, तो उनके कॉमन फैक्टर तो 1 है, उन दोनों नंबर्स को हम को-प्राइम बोलते हैं। अब इसका सेकेंड स्टेप है हमारा स्क्वायर, मतलब आप इनको शॉर्ट में A, S, S एंड C, A, S, C के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। इसमें सेकेंड स्टेप हमारा है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करना है और हमको बीच में इज इक्वल टू है, तो हमें दोनों साइड एक जैसा काम करना है। अगर हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो हमको इधर भी स्क्वायर करना है। इसके बाद हमें मिलेगा 2, रूट सेम है, √2 को आप कर सकते हैं √2 इंटू √2, 2 इंटू 2 होता है 4, 4 पे स्क्वायर रूट चढ़ा दो तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ये एक्स्ट्रा यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशन दे दी। इज इक्वल टू p²/q²। हम इसी को नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 2q² इज इक्वल टू p²। दिस इज वन इक्वेशन। आप इसका सेकेंड पार्ट यहां लिख सकते हैं, इसके लिए ऊपर में सेट कर देते हैं A assume, then square is S, then है S show, and then last is C conclude। इसके आगे में आप लिख सकते हैं इसी चीज को q² इज इक्वल टू p²/2। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसलिए यहाँ पे अगर 2 को p के नीचे लेके आएंगे तो हमको q² इज इक्वल टू p²/2 मिल जाएगा। इससे ये प्रूफ हो रहा है, दिस इंप्लाइज p²
divided by 2, it implies P also divided by 2. P also divided by 2. अगेन यहाँ पे एक assumption आएगा. Again assume P is equal to 2R. P Q R का एक सीक्वेंस है, इसलिए मैंने R सपोज किया. आपको कहीं R की बजाय C या K या कोई भी लेटर सपोज करना है, आप कर सकते हैं. अब इसको लेते हैं अगेन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये बन जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर. हमने देखा था P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर. ये पार्ट 1 है. यहाँ पे हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को दे देंगे 2 कंडीशन, इसको दे देंगे 3. हम देखेंगे 1 और 3 में P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, P स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर. तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे PQ स्क्वायर को 2Q स्क्वायर और ये 4R स्क्वायर एज इट इज रहेगा. P को हटा देंगे. अब आप देखेंगे यहाँ पे ये 2 इधर जाएगा 4 के नीचे, मतलब Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर अपॉन 2. तो इतना लिखने का टाइम नहीं रहेगा. हर बड़ी क्लास में जाते जाते हमारे पास एक क्वेश्चन या कोई भी सम को सॉल्व करने का एक टाइम लिमिट होता है. तो हम इतना लिखने की बजाय हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी कट कर सकते हैं और बिना कट करे भी हम डायरेक्टली लिखेंगे Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर. ये सिर्फ इतना करके आपको समझाने के लिए इतना सारा काम कर रहे हैं. अब यहाँ पे फिर से वही चीज आ जाएगी, Q स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू R स्क्वायर. आप देखेंगे इस स्टेटमेंट में एंड इस स्टेटमेंट में कोई खास फर्क नहीं है. यहाँ पे हमने किया था P स्क्वायर बाय 2, तो आंसर आ रहा था Q स्क्वायर. Q स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू R स्क्वायर. ये हमें मिला. ये दोनों के दोनों इंटीजर्स है. यहाँ पे इस चीज को आप मेंशन कर दें, P एंड Q जो रैशनल में होते हैं वो इंटीजर्स ही होते हैं, और इंटीजर्स ही प्राइम नंबर बोल लें या होल नंबर बोल लें, नेचुरल नंबर, वो इंटीजर्स के पार्ट है. अब आते हैं हम यहाँ पे सेम स्टेटमेंट लिखेंगे. दिस इंप्लाइज Q स्क्वायर डिवाइड्स Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दिख रहा है. Q स्क्वायर 2 से डिवाइड होते हुए दिख रहा है, तभी कुछ रिजल्ट दिख रहा है वहां पे. दिस इंप्लाइज Q डिवाइडेड बाय 2. और आप इस स्टेटमेंट को 4th दे सकते हैं. आपने देखा P यहाँ पे P स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स P भी 2 से डिवाइड हो रहा है. यहाँ पे हम देखेंगे Q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब Q भी 2 से डिवाइड हो रहा है. फ्रॉम दिस 2 एंड 4 इन दोनों स्टेटमेंट को देखेंगे तो हमारे को कंक्लूजन में क्या मिल रहा है. हमने एजम्पशन कर लिया, स्क्वायर कर लिया, हमने पूरा शो कर दिया, बट यहाँ पे हमारा जो शो है उसमें क्या मिल रहा है, कंक्लूजन. 2 एंड 4 कंक्लूड ये हो रहा है. यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 4 हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं या इक्वेशन है. 2 एंड 4, 2 इज कॉमन फैक्टर. 2 दोनों में, दोनों का कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर ऑफ इंटीजर्स P and Q which contradicts क्या, our assumption, जो हमारे assume जो हमने किया था जिसको assumption बोलेंगे, contradicts the assumption that P and Q are co-prime, therefore our assumption is wrong, hence root 2
is an irrational number. irrational नंबर नहीं है यहाँ पे, irrational। यहाँ पे एक और चीज बताती हूँ, ये जो स्टेटमेंट है p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसी √2 की जगह पे आपको अगर √3 मिल जाए या √5 मिल जाए, ये सेम चीज चलेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ वो नंबर चेंज हो जाएगा, 2 की जगह 3 या 5, जो कोई भी क्वेश्चन आए। इसमें एक चेंजेस आ सकते हैं, कहीं कहीं पे कॉन्सेप्ट्स में भी हो, टीचर्स भी बता सकते हैं कि p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की बजाय इसका ये मीनिंग होता है 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि अगर 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट अगर किसी भी नंबर का इवन है, यूनिट डिजिट अगर किसी भी नंबर का इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पे कोई टीचर अगर आपको ऐसे कभी बताए कि p स्क्वायर इज इवन, सो p इज इवन, उसका मतलब भी यही है कि वो इवन होना मतलब 2 से डिवाइड होना। लेकिन यही चीज 3 या 5 पे एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि p 3 एंड 5 वो इवन नंबर नहीं है। 2 इवन नंबर है, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी है कि कितना भी बड़ा नंबर हो उसका यूनिट डिजिट वंस प्लेस अगर इवन है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इवन करके भी स्टेटमेंट है तो आपको कंफ्यूजन नहीं आना है, कंफ्यूज नहीं होना है, और आप सिंपली सेम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, जो कि आपको √3 या √5 में भी सेम काम करना है। अब आप मुझे कमेंट में √3 या √5 जो आपको अच्छा लगे एक प्रूफ को करके बताइए और मुझे कमेंट में उसका सोल्यूशन भेजिए। आपको अगर नहीं समझ में आए तो मैं अपने डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, आप उस पर कॉल करके भी मुझसे इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने सभी दोस्तों से शेयर करिए जिनको ऐसे थ्योरम्स को रट्टा मारना पड़ता है, याद करना पड़ता है और बाद में परेशानी होती है कि उनके सिर में दर्द होता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैंने लेटेस्ट में बच्चों के मुंह से सुना कि मैम सिर में दर्द हो रहा है क्योंकि मैथ्स समझ में नहीं आता है। मैथ्स को समझना ही है लेकिन उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मैथ्स नो फियर है, ये मेरा हमेशा का स्टेटमेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर ऑन इंस्टा ऑल्सो। आगे मिलती हूँ कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।